जो 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 ओवर पॉपुलेशन है या बढ़ती हुई पॉपुलेशन है सभी समस्याओं का जो कारण है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये लोग क्या करना चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन करके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला के ह्यूमन पॉपुलेशन को उसमें हटाना चाहते हैं। अब जिस ह्यूमन पॉपुलेशन को हटाएंगे उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है? तो ये उनको मारना भी चाहते हैं, बीमार भी करना चाहते हैं और एक ज़ॉम्बी टाइप। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज हमारे साथ बेहद ख़ास शख्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ग्लोबी न्यूज़। नमस्कार जी सभी को। तो दर्शकों, जैसा कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा या पूरे देश में या पूरे विश्व में एक चीज़ बताई जाती है कि विश्व की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है बढ़ती जनसंख्या। लेकिन बढ़ती जनसंख्या दरअसल समस्या नहीं है, ऐसा डॉक्टर साहब मानते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया भी इस बात को मानती है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो संसाधन है उनमें कमी आती जा रही है, तो जो मानवता है वो संकट में पड़ जाएगी भी। इंसानों के लिए जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो कम पड़ जाएंगे। समस्या क्यों नहीं है जनसंख्या? तो ये जो पिछले लगभग 100 साल से ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन इज़ ए प्रॉब्लम जी। असल में ये माल्थूसियन थीसिस है, ये बहुत पहले से रिजेक्ट हो चुका है कि पॉपुलेशन का जो 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 ओवर पॉपुलेशन है या बढ़ती हुई पॉपुलेशन है सभी समस्याओं का जो कारण है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेचर की रिसोर्सेज है। अभी तो ये प्रूव हो चुका है कि प्रेजेंट लेवल ऑफ जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस लेवल पे आज से 10 गुना पॉपुलेशन भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉपुलेशन इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन को जिस ढंग से हैंडल किया जा रहा है, जो उसकी रिसोर्सेज की अनफेयर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की या जो नेचुरल रिसोर्सेज की, वो गड़बड़ है। क्योंकि बहुत थोड़े से लोगों के पास जो पैसा इकट्ठा हो गया है और वो पैसे को बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसके खास ढंग से उन्होंने खास मॉडल जो एग्रीकल्चर का या इंडस्ट्री का या डेवलपमेंट का पूरे लोगों के पास ऊपर ठूस दिया है। उसमें 99% एक तरफ है और 1% एक तरफ है। तो 1% जो पॉपुलेशन है, रिचेस्ट है दुनिया का 1%, वो 99% को अपने ढंग से चलाना चाहता है। वो एक जो ओवर पॉपुलेशन का जो बहुत बड़ा भूत जैसे बना दिया उन्होंने। और जो एविडेंस है बिल्कुल इसके उलट है। एविडेंस ये कह रही है कि बाई 2050 दुनिया की पॉपुलेशन अपने आप स्टेबलाइज होने जा रही है और उसके बाद डिक्लाइन होने जा रही है। अभी उल्टा हमको चिंता करनी चाहिए कि आने वाले समय में दुनिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले से शुरू हो चुका है। और वो लोग वहाँ के लोगों की वो मिन्नतें करते हैं कि कृपया 2 बच्चे पैदा कीजिए। आपको चाइना का पता है कि चाइना ने पहले 1 चाइल्ड नॉर्म का किया, फिर 2 चाइल्ड नॉर्म का किया, अभी वो 3 चाइल्ड पे भी आने वाले हैं। तो इसलिए ये और पंजाब की, जैसे पंजाब है, हरियाणा, कम से कम भी इंडिया की आधी जो रियल मैयर होता है ना पॉपुलेशन का, उसको बोलते हैं हम टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक औरत अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे जन्मती है। वो साइंस कहती है, जो पॉपुलेशन की साइंस है वो कहती है कि 2.1 होना चाहिए कम से कम। दैट मीन 2 लोग मिल करके 2 बच्चे तो पैदा करते हैं तो बराबर रहेगा। वो कहते हैं हल्की सी राइज रहनी चाहिए ताकि यंग पॉपुलेशन डोमिनेट करती रहे। 2.1। अभी इंडिया की कम से कम भी आधी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी TFR 2 से कम है। पंजाब की 1.7 है, हरियाणा की ऐसे ही कुछ 1.8 है, ऐसे ही केरला है। बहुत सारी स्टेट्स है। मेरे पास बहुत पूरी लिस्ट पड़ी है स्टेट वाइज। 4 स्टेट्स को छोड़ करके पूरी की पूरी जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन के लेवल पे पहुंच चुकी है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक आध और स्टेट है जिसकी थोड़ी ऊपर है, और वो भी लगातार डिक्लाइन कर रही है। अब जिस स्टेट की 1.7 पॉपुलेशन है, पंजाब जैसा है, हरियाणा है, केरला, तो ये जो स्टेट्स हैं ये तो उल्टा आने वाले समय में बहुत बड़े संकट में है। जैसे पंजाब है, पंजाब में आज यूपी और बिहार से अगर लेबर ना आ जाए तो हम तो पिट जाएंगे। यूपी बिहार ने बचा रखा है पूरे इंडिया को। उनकी जितनी माइग्रेटरी लेबर वहाँ से जाती है, पूरा आप देख लीजिए, जितने मेट्रोपोलिस सिटीज़ हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जितना पूरे का पूरा डेवलपमेंट वर्क जो चल रहा है, यूपी बिहार की लेबर काम कर रही है।
तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं जो बहुत गलत प्रचार किया जाता है कि पॉपुलेशन इज़ ए प्रॉब्लम, ये कोई है नहीं ऐसा। वो प्रचार इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको लगता है, जो टॉप 1% है, उनको लगता है कि ये जो 99% है हमें उखाड़ फेंकने वाले हैं जी। वो डरते हैं। उनका अपना डर है कि अगर ये ऐसे ही लोग बढ़ते रहे या इनको पॉपुलेट ना किया गया तो ये थ्रेट बनेगी हम आने वाले समय में। हमसे हमारा जो रिसोर्सेज की जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ है 1% के हाथ में, वो शायद छिन जाएगा। तो ये उनका अपना डर है, इसलिए वो डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं। ना कि कोई नेचुरल नीड नहीं है, ना तो समाज की नीड है, ना ह्यूमैनिटी की नीड है, ना कोई अर्थ की नीड है। तो ये पूरे का पूरा साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि आज से अगर जैसे हम लोग जैसा खाना कह रहे हैं जी। कि आप प्लांट बेस्ड होल फूड खाओ, और प्लांट बेस्ड होल फूड तक इंडिया की अगर राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी मिलकर के पूरा इंडिया फीड कर सकते हैं, 3-4 स्टेट्स। तो उसमें क्या दिक्कत है? वो उन लोगों को दिक्कत होगी जिन लोगों ने नॉन वेजिटेरियन खाना है या मीट खाना है या ख़ास किस्म का फूड है जो बहुत कॉस्टली पड़ता है और बहुत महंगा भी पड़ता है और बहुत दिक्कत से उगाना पड़ता है। तो हमारी तो ये इंडिया की प्रॉब्लम है नहीं, अमेरिका की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही फ्रॉड किस्म का आर्गूमेंट है पॉपुलेशन वाला कि पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन को समस्याओं की जड़ है। अच्छा, एक और अहम मुद्दा और एक अहम सवाल है। अब ये लोग डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। 5G भी लॉन्च करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी तेज़ी आ रही है और डिजिटलाइजेशन तो आप देख रहे हैं, चाहे डिजिटल करेंसी की बात कर लें, डिजिटल हेल्थ ID कार्ड भी लॉन्च कर रही है सरकार। क्या ये डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मानवता के लिए या मानवों की स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक हो सकते हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी कभी भी ऐसे अपने आप में हानिकारक नहीं होती। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले हानिकारक होते हैं। अभी ये लोग क्या करना चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन करके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाके ह्यूमन पॉपुलेशन को उसमें हटाना चाहते हैं। अब जिस ह्यूमन पॉपुलेशन को हटाएंगे उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है? तो ये उनको मारना भी चाहते हैं, बीमार भी करना चाहते हैं, और एक ज़ॉम्बी टाइप, जैसे कि कोई जैसे वो जो करते हैं कंप्यूटर काम करता है या जैसे रोबो काम करता है, ऐसे ह्यूमन बीइंग चाहिए इनको कि एक रोबो और कैरेबो जैसा व्यक्ति हो। तो लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अपने आप में अगर हो तो बहुत बढ़िया इसका यूज़ हो सकता है। बहुत जगह पे ऐसी रिस्क वाले काम है वो रोबोट कर सकते हैं। बहुत जगह से ऐसे काम है जो एग्जैक्ट प्रोसीजर से करने चाहिए वो किए जा सकते हैं। लेकिन उसकी जो आउटकम हो, उसके जो बेनिफिट्स हों, वो पूरी ह्यूमैनिटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी, ताकि लोग मान लो आज 8 घंटे काम करते हैं, अभी तो ये 8 घंटे से 12 घंटे पे आ रहे हैं। चाहिए क्या कि 8 घंटे से 4 घंटे में जाएं, ताकि लोग अपना बढ़िया से उनकी लाइफ हो, ग्रेसफुल लाइफ हो। कोई कलाकार बन रहा है, कोई कहानी कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई कविता लिख रहा है, तो उनके पास पैसा भी हो, अच्छी लाइफ हो और टाइम भी हो, और वो सारा समाज उसका एंजॉय करे। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटराइजेशन है, उसका बेनिफिट सारे समाज को मिलना चाहिए ना। तो जो भी टेक्नोलॉजी होती है अपने आप में उसका कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन है कि उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कौन करता है। आज कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहा है। कॉर्पोरेट उसको इस ढंग से यूज़ करना चाहता है कि वो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मांगते हैं, दे आर डिमांडिंग। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मांगेगी नहीं उनके कंट्रोल, तो उनको कंट्रोल को एब्सोल्यूट करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना चाहते हैं, ना कि कोई उसमें इनका कोई ह्यूमैनिटी का या एगलिटेरियन या ह्यूमन बेनिफिट कम है। उसका एक कंट्रोल का इरादा उनका ज़्यादा है कि कैसे पूरे समाज को, पूरी दुनिया को अपने एब्सोल्यूट कंट्रोल में लिया जाए। तो वो एक उनका वो जो कंट्रोल करने उनकी मेलाफाइड इंटेंशन है, उनका जो इरादा ठीक नहीं है। इसलिए हम उसके ख़िलाफ़ हैं कि पहले सबको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए। हर हाथ, जो 2 हाथ हैं, उन हाथों के पे काम होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर वो काम के घंटे कम होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लाके, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाके या कोई कंप्यूटर लाके या कोई मशीन लाके, तो बहुत बढ़िया सबको बेनिफिट मिले उसका। जी बिल्कुल। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।